एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज मैं आपको ये वाला पार्ट सॉल्व कराने वाली हूँ। ये वाला आप जो है गूगल कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड बाय योर ओन। अगर हुआ तो मैं आपको ज़रूर डेफिनेशन प्रोवाइड कर दूँगी, बट पहले हम ये वाला न्यूमेरिकल वाला पार्ट देख लेते हैं। ये वाला आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, मीन निकालना है, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्जर्वेशन। ये अब आपको ना मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, मतलब मैं आपको फॉर्मूले बता देती हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाली हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। मीन निकालना तो सबको आता है, बेसिक मीन है, मतलब ये तो हमने बहुत छोटी क्लासेस में भी सीखा है। बट अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मीडियन मैंने ऑब्वियसली आपको बताया है मीडियन कैसे निकालते हैं, बट जैसे सिंपल वाले के लिए नहीं बताया मैंने आपको, लिए इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए बताया आपको, और डिस्क्रीट। बट अभी मैं आपको सिंपल वाले के लिए बता देती हूँ। तो मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं। मोड तो ऐसे निकालते हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है ना। जैसे सपोज इसमें आप देखो सबसे ज़्यादा रिपीट वाला होने वाला जो डिजिट है, जैसे यहाँ पर देखो 5 है, 10 है, 28, 25 है, 40, 42, तो एक भी चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कोई मोड नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई मोड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ चीज़ रिपीट ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मोड 0 होगा। बट इफ़ यू सी मीडियन, मीडियन कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आप जो है मीडियन का फार्मूला आपको पता ही होगा, वो होता है n/2, n/2 टर्म। और अगर ऑड होगा, पहले तो आपको चेक करना है कि वो ऑड है या फिर इवन है। तो ये तो ऑड और इवन का पहले पता कर, सॉरी, तो ऑड और इवन पहले पता करना पड़ता है, उसके बाद तो फिर जैसे ये तो इवन के लिए ये तो इवन के लिए हो गया, इवन के लिए। अब ऑड के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि n+n/2 ये इसका टर्म निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे आप यहाँ पर सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर, मैं इसका पहले मीडियन निकाल के बताती हूँ, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। मीडियन मोड मतलब मीन तो मैं निकालना बता ही दूँगी, बट ये भी तो बन सकता है ना, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसके लिए बताती हूँ। पहले तो आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि छोटे से बड़ा लिखना है। तो आप सबसे पहले देख रहे हो कि 5 है, देन आपके पास 5 के अलावा कुछ नहीं है, देन 10 है, 20 ऑलरेडी आई गेस असेंडिंग ऑर्डर में है, यस, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो अब आप देख सकते हैं, नहीं असेंडिंग ऑर्डर में दिए, हाँ असेंडिंग में ही है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब आप इसके एन टर्म देखो, मतलब 1 2 3 4 6 है, 7 8 9 10 दिया आपको, ठीक है। तो 10 टर्म्स हैं यहाँ पर, जैसे ये 3 और ये 3 हो गए आपके 6, फिर 9 हो गया 10, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये 10 टर्म्स हैं, तो 10/2 करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, 5, राइट। तो आपका ये इवन है, मतलब 10 जो है वो आपका इवन नंबर है, पहले तो आपने ये देखा। तो आप इवन वाला फॉर्मूला लगाओगे जो मैं आपको बताया था कि n जो है आपका इवन है, तो आप उसको डिवाइड/2 कर दोगे। तो अब 5th टर्म देखो, मतलब ये वाला टर्म कैंसिल करो, 1 2 3 4 5, मतलब कि ये जो वाला वैल्यू आया 40 जो है आपका, इसका मीडियन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको मीडियन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में इस बार मीडियन नहीं दिया, मतलब सॉरी मोड नहीं दिया, तो आप मीडियन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम मीडियन निकाल सकते हैं, बट अभी हमें मीन बोला है तो हम मीन निकालेंगे। तो मीन के अलावा कुछ नहीं करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम करना है ऑब्जर्वेशन का, मतलब कि ऑब्जर्वेशन मतलब होता है ये जो वैल्यू को डेटा दिया हुआ है उसका ऑब्जर्वेशन का, अपॉन टोटल जो ऑब्जर्वेशन है आपकी, मतलब कि एन, मतलब टोटल कितनी है, मतलब 1 2 3 ऐसे काउंट करके, ठीक है। तो सम कर लेते हैं पहले, जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं आपको, 5 + 10, ओके। और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3 पॉइंट, इसको 10 से भी डिवाइड कर लेते हैं, ऑब्वियसली आपके पास आएगा 38.5 आएगा। तो ये आपका मीडियन हो गया है, ठीक है। तो सबका ऐड करके डिवाइड कर देना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का, अब पहले तो आपको चीज़ें कुछ समझानी पड़ेंगी मुझे।
देखो, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज़, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूस, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं टर्म्स, मैं आपको पहले समझा देती हूँ। तो इंडिविजुअल मतलब होता है अकेला, एक अकेला, ठीक है। जैसे ये अकेले हैं सब, मतलब 5 अलग है, 10 अलग है, मतलब कोई यहाँ पर किसी का कोई रिलेशन नहीं है, सब अलग अलग है। दिस इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज़। तो इसके लिए फॉर्मूला अलग होता है। अब डिस्क्रीट मतलब होता है जिसमें आपको एफ दिया होता है, मतलब फ्रिक्वेंसी, और उसमें आपको एक्स की वैल्यू दी होती है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ मतलब जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिया होता है, मतलब कि जैसे आपको 0 से लेके 5, 10 दिया है, या फिर 10 से लेके 20, फिर 20 से लेके 30। तो इसमें आपको जैसे यहाँ पर f की वैल्यू देंगे, यहाँ पर f हो गई है CI, क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको। यहाँ पर जैसे 20 दे दिया, 30, तो ये होता है कंटिन्यूस। मतलब इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है, इसके लिए अलग होता है। तो अभी तो हमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला कौन सा दिया आपको, इंडिविजुअल सीरीज़, बट वो आपको क्वेश्चन में कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, ये भी दे सकता है। तो मैं आपको पहले तीनों के फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप करते रहेगा कैलकुलेशंस। तो पहले तो मैं इंडिविजुअल सीरीज़ के बता देती हूँ, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इंडिविजुअल जो सीरीज़ है उसके 2 फार्मूले हैं। आप मतलब हमारी आसानी के लिए कर रखा है, मतलब कि अगर जैसे आपका मीन, जैसे हमने भी मीन देखा 38.5 आया, तो अब ये जो है डेसिमल में है, तो डेसिमल के लिए अलग फार्मूला है, जिसमें डेसिमल नहीं है उसके लिए अलग फार्मूला है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप एक फार्मूला याद कर लो, अगर आपको 2 करने 2 कर लो। वैसे अगर आप दोनों करते हो तो कैलकुलेशन ईजी के लिए ही है, अदरवाइज़ आप एक ही कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कर लो। वैसे मुझे बताना तो है आपको, ठीक है। तो आपका इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n होता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला जिसमें आपका डेसिमल वैल्यू, जैसे ये डेसिमल आया तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं समेशन d स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन d, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हमें ये करना है इसमें। अब आप, ये तो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हो गया। अब कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए बताऊंगी, बट पहले डिस्क्रीट को देख लो, कंटिन्यूस को ऑटोमेटिकली आ जाएगा समझ में। तो समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, ये कैपिटल एन जो है ना फ्रिक्वेंसी का जो है समेशन उसको है, ठीक है, उसको बोलते हैं। और इस सब का समेशन करके होल स्क्वायर करना है, मतलब कि आप एफ़ को मल्टीप्लाई करो डी से, फिर इन दोनों का डिवाइड करो n से, फिर f उसको आ जाएगा वैल्यू। मतलब कि आपको करना ये कि f समेशन एफ डी निकालो, उसके बाद जो फ्रिक्वेंसी है उसको डिवाइड करो, फिर उसका होल स्क्वायर करो तो आंसर आ जाएगा। और मीडियन के लिए मीन के लिए इसका फार्मूला जो होता है, मीन a प्लस a जो है एक एज्यूम वैल्यू होती है समेशन एफ डी अपॉन एन, समेशन एफ होता है, राइट। एम मतलब एन ही लिख सकते हो बेसिकली, क्योंकि समेशन एफ मतलब एन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल एन लिखते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, डिसकंटिन्यूस सीरीज़ के लिए सिर्फ यहाँ एच मल्टीप्लाई करना है, एच, यहाँ पर एच। अब आपको आपको डी नहीं मालूम, डी वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं बता देती हूँ। तो फॉर इंडिविजुअल के लिए तो कोई डी है नहीं, हाँ डी है ना इंडिविजुअल में, सॉरी ये वाले फॉर्मूले के लिए है, बट इसमें इस वाले फॉर्मूले में नहीं है, इंडिविजुअल में है। तो देखो डी जो होता है वो x माइनस ए होता है, मतलब कि कोई भी एक वैल्यू हम अज्यूम करेंगे, सपोज ये वैल्यूज़ हैं, इनमें से कोई सा भी एक, मतलब जैसे 10 है, अब 10 में से कैसा अगर इवनली डिवाइड करोगे तो 5 इधर चले जाएंगे, 5 इधर चले जाएंगे, तो आपके पास बीच में के लिए 2 वैल्यूज़ बचती हैं, तो 4 या 5 वाला टर्म। तो आप इसमें से कोई से भी, सपोज मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है 40, तो आप कोई से भी अज्यूम कर सकते हैं, 40 लो 42 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपका ए होना चाहिए, ठीक है। तो वो है, मतलब कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है एक्स जो ये वाली वैल्यूज़ हैं उनमें से ए वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपका डी की वैल्यू हो जाएगी। एंड मैंने ये समीशन लिख दिया, सो सॉरी, यहाँ पर डी आएगा। एंड अब यहाँ पर डी का वैल्यू जो होगा, यहाँ पर भी एक्स माइनस ए ही होगा इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, बट कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए डी एक्स मतलब एक्स माइनस ए होगा अपन एच हो जाएगा, ठीक है। और एच जो है वो इंटरवल है, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 30, राइट। तो अब इसमें डिफरेंस देखो, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करने पे डिफरेंस क्या आएगा, 10 10 10 के डिफरेंस पे चल रहा है, मतलब 10 इंक्रीज़ होते जा रहा है, मतलब 0 से लेकर 10, फिर 10 से लेकर 20, 30 से लेकर 40, 50, तो मतलब इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो किस इंटरवल पर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि किस वैल्यू से,
एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है वो 10 का है, तो मतलब 10, इसी तरह 20 भी हो सकता है, वो डेटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आप इसको डिवाइड कर देना 10 से। अब सपोज मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर 10 ऐसा दिया है, बट आपके क्वेश्चन में 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको होप ये सब समझ में आ गया होगा। बट अब इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन दिया है PYQ, तो हम इंडिविजुअल सीरीज से यहाँ पर डेसिमल आया है, तो मैं ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाली हूँ, समेशन डी स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन डी। ओके, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो या वो वाला, आपकी चॉइस है। मैं तो आपको ये बोलूँगी एक फॉर्मूला याद कर लो, बट ठीक है, जिसकी जैसी मर्जी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी। बेसिकली आपको यहाँ पर x की वैल्यू दी है वह 5, 10 ऐसे करके दिया है, 5, 10, 20, 25, 40, 42, ओके, 42, 45, 48, 70 एंड 80। एंड लेट मी टेल यू, अगर डेसिमल वाली वैल्यू तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना पड़ता है। आई एम सो सॉरी यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पर डी निकालना है। पहले तो आपने एक्स बार निकाल चुके हैं ऑलरेडी, क्या है एक्स बार 3.5। इससे पता चल गया कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो आपका जो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ले लो, ठीक है, उसका समेशन कर लो एंड देन उसको डिवाइड कर दो n से और उसका रूट निकाल लो। वो वाले से भी कर सकते हो, बट कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट इट्स ओके। तो यहाँ पर हम d की वैल्यू निकालेंगे, और d का फॉर्मूला मैंने बताया था x माइनस ए। मैंने यहाँ पर x जो है मतलब a जो है मैं कुछ भी लेट कर सकती हूँ 5 वाले से। मैं सोच रही हूँ यही लेट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है इन सबको सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ, 42 माइनस 40। तो आपको समेशन, इसका समेशन करना है, समेशन डी स्क्वायर का, और फिर उसको एन से डिवाइड कर देना है। मतलब इन सब का जो समेशन आएगा उसको एन से डिवाइड करना है, और डी का समेशन करके उसका स्क्वायर करके एन से डिवाइड करना है। तो आपका आंसर जो है 51, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब इसका रूट भी निकालना है।